नमस्कार दोस्तों, कृष्ण मुरारी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है कृष्ण मुरारी और पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम की समाप्ति की है और आज की क्लास में हम ब्याज यानी इंटरेस्ट है ना, साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि एक सिंपल इंटरेस्ट होती है, एक होती है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आज सीखेंगे। तो बिना बिल्कुल देर किए शुरू करते हैं। ब्याज यानी इंटरेस्ट। ठीक है सर, ब्याज की बात आज अगर हम करें तो ब्याज में होता है एक तो मूलधन जिसे कहते हैं प्रिंसिपल है ना, मूलधन हो गया। ये होता है आरंभिक धन यानी कि किसी व्यक्ति को या तो हम ब्याज पे पैसा देते हैं या किसी व्यक्ति से, बैंक से या कहीं से भी ब्याज पे पैसा लेते हैं, तो ये आरंभिक धन जो मूलधन होता है। पहले तो आरंभिक धन ही होता है, या तो हम देंगे तो उसी पे तो ब्याज चलेगा या लेंगे तब उस पे ब्याज देंगे हम, है ना। इसके बाद में आता है मिश्र धन। एक होता है इसमें मिश्र धन, है ना, अमाउंट होता है ना। तो ये क्या होता है, मिश्र धन की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने किसी को कोई धन दिया, मूलधन, उस पर ब्याज लगने के बाद, है ना, और जो पूरा पैसा वापस देंगे यानी कि ब्याज प्लस मूलधन दोनों को मिला के क्या होता है, मिश्र धन। यानी कि कह सकते हैं इसे समयावधि के पश्चात लौटाया गया धन। समयावधि के पश्चात लौटाया गया धन, या पश्चात कह सकते हैं या अंत में कह सकते हैं, यहाँ पे कि अंत में लौटाया गया धन होता है सर। ठीक है, अब होता है ब्याज। ब्याज बराबर हम कह सकते हैं कि मिश्र धन यानी इंटरेस्ट। ये हो गया इंटरेस्ट। मिश्र धन माइनस मूलधन, है ना, बराबर क्या होता है, ब्याज होती है सर। एक बात तो ये है, एक ये है कि जो मूलधन हम किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, है ना, और उस पर जो ब्याज लगती है उसके बाद में जब जितना पैसा लौटाते हैं वो ब्याज सहित देते हैं हम, है कि नहीं, तो इसे मूलधन कहते हैं और ये ब्याज होती है। ठीक है सर। अब इसमें यानी कि ब्याज को एक तरीके से आप ये समझिए कि उधार देने वाले का लाभ, यानी कि मैंने किसी को पैसा दिया कोई मूलधन और उसने कुछ समय बाद जो ब्याज सहित मुझे पैसा वापस लौटाए, तो मूलधन को अगर हम अलग कर दें तो उसके अलावा भी तो कुछ पैसा दे के जाता है जिसे ब्याज कहते हैं। ठीक है ना, तो वही ये है कि उधार देने वाले का लाभ कह लो या मिश्र धन माइनस मूलधन कह लो, है ना, बात एक ही है। अब आती है एक चीज होती है इसमें, ब्याज दर जो कि प्रतिशत में होती है, और होता है समय कि भैया हमने कितने समय के लिए किसको पैसा, कितना पैसा कितने समय के लिए दिया, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर पे दिया। वो सारी चीजें ही होती हैं जिनसे मिलके ब्याज की गणना हम करते हैं, हम पता लगाते हैं, है ना। तो यहाँ तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं, एक होता है SI सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है सर। एक होता है CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों में एक थोड़ा सा अंतर है, उसे हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है, नंबर 1 कि साधारण
ब्याज हर वर्ष का समान रहता है, समान रहता है, क्योंकि यह मूलधन पर लगता है, मूलधन पर लगता है, इसलिए समान रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हर वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज समझ लेना, हर वर्ष बढ़ता है, बढ़ता है ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, अर्थात ब्याज पे ब्याज लगता है ना। इसे हम कह सकते हैं कि हर वर्ष उससे ठीक पहले वाले पहले वर्ष, ठीक पहले वर्ष के किस पे लगता है, मिश्र धन पर लगता है, मिश्र धन पर लगता है ना। ये दोनों में क्या होता है, अंतर होता है ना। एक चीज आप नोट करके लिख लेना जो जरूरी है, दोनों के लिए एक ही है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष क्या रहता है, ये समान रहता है, समान रहता है। यानी कि चाहे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हो, पहले वर्ष दोनों का समान रहता है ना। साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है क्योंकि मूलधन पर लगता है, चाहे कितने साल के लिए भी धन दिया गया हो। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हर वर्ष बढ़ता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी कि जैसे ये वर्ष है, ये है दूसरी वर्ष, तो इससे पहले वाले वर्ष का जो मूलधन था और मूलधन पे लगा ब्याज, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद में फिर उस पूरे मिश्र धन पे ब्याज लगता है ना। इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज होता है। आज हम साधारण ब्याज की बात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज खत्म करने के बाद अगली क्लास में देखेंगे, है ना सर। तो इस तरह से है। अब देखिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, है ना। इसे हम कह सकते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट को SI कह सकते हैं कि नहीं शॉर्ट में, है ना। तो इसके लिए देखिए, मान के चलिए जैसे मैंने किसी को 1000 रुपये, है ना, 1000 रुपये का धन किसी को दिया और वो 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% की वार्षिक ब्याज दर से दिया, और वो मैंने 3 ईयर यानी 3 साल के लिए दे दिया, है ना, 3 साल के लिए दे दिया। तो क्या होगा कि 1000 पे ब्याज चलेगा, 1000 गुणा 10% निकालने के लिए 3200 करते हैं, है कि नहीं। तो ये होता है, और वो कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, गुणा 3। तो 1 0, 2 0 से 1 ये कट जाएगी, 1 ये कट जाएगी, है ना। बचा है 100 का गुणा किससे हो जाएगा, 300 से। तो ये कितना हो जाएगा, 300। क्या निकल के आया, ये हमारा ब्याज निकल के आई सर, है ना, ये निकल के आई ब्याज। अब देखिए इसमें फॉर्मूला कैसे होता है कि ये कैसे क्या किया हमने। तो ये तो हो गया हमारा मूलधन 1000 रुपये जो हमने दिया था, ये हो गई दर को रेट ऑफ इंटरेस्ट इंग्लिश में R से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मूलधन प्रिंसिपल कहते हैं, इसे P से करते हैं। और समय, ये हो गया समय को हम T से प्रेजेंट करते हैं, है ना। और दर हमने लिखी दी, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज को हम SI से प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है कि SI बराबर PRT अपॉन 100,
है ना। यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे में पूरा क्या 100। ये क्या बन जाता है सर, एक फॉर्मूला बन जाता है ना। इस फॉर्मूले के तहत ही सारे काम होते हैं। देखिए कैसे होते हैं, आगे देखते हैं। लिखिए यहां तक। जी सर, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में होता है 100। ये होता है ना। इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं SI बराबर PRT अपॉन 100। बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब गुणा ही होता है, आप इतना तो जानते ही होंगे, है ना। ये तो हो गया साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला। इस पर ही और भी फॉर्मूले बन सकते हैं, जैसे कि मूलधन कोई पूछ ले, मूलधन बराबर क्या होगा, मूलधन बराबर, जब ये इधर आ जाएगा तो ब्याज उधर पहुंच जाएगी, है ना। यानी कि ये नीचे है, पक्षांतर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इंटू 100, है ना। और ये दर और समय नीचे आ जाएंगे, दर इंटू समय, ये बन जाएगा। अगर यहाँ पे हम कहें तो P इज इक्वल टू ये हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। ठीक है सर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखते हैं दर को निकालने के लिए, अगर दर की पूछ ले कि दर निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो दर के लिए करेंगे हम साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा मूलधन इंटू समय, है ना। इधर देखें तो दर है R SI इंटू 100 अपॉन P, यानी प्रिंसिपल मूलधन हो जाएगा और T समय हो जाएगा। दर तो हमसे पूछी है, R तो है ना, ये है। इसी तरह नंबर 4, मूलधन हो गया, दर हो गया, अब रह गया समय। समय बराबर आ जाएगा साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा मूलधन, मूलधन इंटू दर, क्योंकि इस बार समय पूछा है। यहाँ पे हम देखें तो टी टाइम हो गया, SI इंटू 100 अपॉन टी पूछा है तो P इंटू R, ये फॉर्मूला होता है ना। आप चाहें तो इन फॉर्मूलों को जो नीचे हैं 3, इनको बनाइए या मत बनाइए, केवल और केवल यहाँ से भी सारे सवाल या क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और बना लें तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं। इस तरह से फॉर्मूला लिखिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं सर। देखिए सर, सवाल है आपके सामने ये कि मूलधन दे रखा है 8500 और दर दे रखी है 12%, समय दे रखा है 4 वर्ष के लिए और साधारण ब्याज, और यहाँ लिख लो कि मिश्र धन भी पूछा है ना, मिश्र धन भी बताना है। ठीक है सर, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। कि हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, यानी कि SI बराबर PRT अपॉन 100, है ना। तो SI तो पूछा ही है, P क्या है 8500 गुणा दर कितनी है 12 गुणा समय कितना है 4 वर्ष। ठीक है सर, नीचे क्या है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे कि नहीं। अच्छा, अब गुणा कर लीजिए इनका, 12 पंजे 60 की जीरो, 6 कैरी हो गई, है ना। 12 अट्ठे 96 यानी 96, और 6 कितने हो जाएंगे 96 और 6 102, है ना। 1020 गुणा 4 से भी तो करना है अभी, 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 8 0 और ये 4, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्याज कितनी हो जाएगी 4080। अब उसने पूछा मिश्र धन, तो मिश्र धन के लिए क्या करते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, है ना।
ब्याज। तो मूलधन कितना है 8,500 प्लस ब्याज कितनी है 4,080। तो 8,000 और 4, 8 4 12,580, 12,580 क्या हो जाएगा ये मिश्रधन, और ब्याज हो गई 4,080, है ना। ठीक है सर। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए लिख दूं यहीं पे कि मूलधन है 7300 7300, है ना। दर है 5% और समय है 5 साल 5 वर्ष, है ना। ब्याज बताइए, ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज, है ना। साधारण ब्याज पूछा, क्वेश्चन ये दूसरा हो गया। ठीक है सर। तो वही तरीका अपनाएंगे, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, है ना। तो पी क्या है हमारा, एस आई बराबर कितना है 7300, 37300 इंटू 5 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, है कि नहीं। अब इसे देख लेंगे 25 25 का गुणा 73 से कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 25 तिया 75 की 5 7 कैरी हो जाएगी, है ना। और 25 सत्ते कितने होते हैं, 25 छिंगे 150, 25 सत्ते 175, 175 और 7 182, है ना। 182 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि साधारण ब्याज इसकी निकल के आ जाएगी। मूलधन लैंग्वेज बना के भी मैं सवाल लिख सकता हूं, है ना, कि किसी व्यक्ति ने 7300 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए उधार लिए, तो बताइए 5 वर्ष बाद उसका ब्याज, उसका साधारण ब्याज क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मैंने लिख दिया सुन, ये हो गया। अगर वो मिश्र दर पूछ ले तो ब्याज साधारण ब्याज हमारे पास है, मूलधन हमारे पास है, दोनों को जोड़ दो मिश्र धन आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। लिखिए आगे और क्वेश्चन करते हैं सर। देखिए सर एक अगला सवाल ये है कि प्रिंसिपल मूलधन 8,000 रुपये है और दर है 15%, समय पूछा है और साधारण ब्याज है 3600 और मिश्र धन भी पूछा है। तो हमारे पास जब साधारण ब्याज है और मिश्र धन मूलधन है, तो ब्याज और मूलधन जोड़ के ही तो मिश्र धन बनता है। ये तो हम यहीं से लिख सकते हैं, है ना। 8 और 3 11, ये तो हो जाएगा 11,600, मिश्र धन तो ये हो जाएगा यहीं से। अब बात आती है समय की, है ना। तो T बराबर मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि एस आई इंटू 100 अपॉन क्या बचा P इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है सर, है ना। देखिए अब फॉर्मूले को कैसे रखेंगे कि T पूछा ही हमसे, है ना। एस आई कितना है 3600 है इंटू 100 अपॉन P कितना है 8,000, मूलधन कितना है 8,000 गुणा R है 15%, है ना। 1 2 3 0, है कि नहीं। तो यहां से काट लो 1 2 और 1 ये 3, ठीक है ना। अब देखिए ये कहीं कट रहा है क्या, है ना, कट रहा है कहीं नहीं कट रहा, तो 2 से काट लेते हैं, इसे 2 से काट लेते हैं 4 बार, इसे 2 से काट लेते हैं 5 बार, ठीक है। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 1 4, 4 नाम 36, ठीक है। 5 1 5, 5 तिया 15, 3 1 3 और 3 तिया 9, कितना आ गया 3 ईयर, यानी कि 3 वर्ष समय आ गया, है ना। 3 वर्ष हमारा क्या आ गया सर, आंसर आ गया कि 8,000 रुपये मूलधन था, 15% की ब्याज थी और 3600 रुपये साधारण ब्याज उसकी बनी, है ना। तो समय उसने पूछा था कि 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए दिया गया था, तब इतनी ब्याज थी, ये निकल के आया। दोस्तों देखिए फॉर्मूला तो है, वैसे इससे भी टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सोच के देखो सवाल में उसने कहा है कि मूलधन इतना है और 15%, यानी कि 8,000 का 15%, है ना। 8,000
का 15%, 15/100 है ना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 × 120 है ना, कितना हो जाएगा ये 15 × 120 1200, 1200 हो गया है ना। 1200 निकल के आया क्या, एक साल का, एक साल का 1200 ब्याज निकल के आया है, तो 3600 कितने साल में होगा, तो यहां हम कर सकते हैं 3600 भाग 1200, इससे ये कर जाएगा 3 बार, 3 वर्ष है ना। आंसर आया कि नहीं आया। तो ये एक कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है ना, ट्रिक कोई नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है। जैसे इससे पहले वाला हमने सवाल किया था, इससे जस्ट पहले वाला, उसमें मूलधन था 7300 है ना, 5% वार्षिक ब्याज की दर थी और 5% 5 वर्ष ही उसमें समय था, है कि नहीं। तो 7300 का 5% सीधा सीधा निकाल दो, 7300 × 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए है ना, 5 × 15 की 5, 1 5 7 35, 1 36, 365 है ना, 365 एक वर्ष के लिए आया है। और उसने कितने वर्ष के लिए पूछा है, उसने पूछा 5 वर्ष के लिए, तो 300 ये हो जाएगा 365 × 5, 5 25 की कितने हो गए 5 2 है ना, 25 6 30, 2 32 की 2, फिर 3 हो गई कैरी है ना, 5 3 15 और 3 1825 रुपये तो ब्याज आई थी उसकी, इससे पहले वाले क्वेश्चन की। तुरंत निकलता है आंसर, निकलता है कि नहीं निकलता है। लिखिए, जैसे समय पूछा है ना, ब्याज पे हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, समय पे 1 कर लिए, 1 और कराएंगे, दर पे दर पूछेगा, ऐसे 2 क्वेश्चन 2 करके और आगे क्वेश्चन हम करते जाएंगे, इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। लिखिए सर, देखिए सर, पी यानी कि मूलधन है 7500, आर यानी दर है 8%, ठीक है सर। टी यानी कि समय पूछा है और एस आई साधारण ब्याज भी पूछा है, लेकिन हमें मिश्र धन दे रखा है उसने 99,900 रुपये है ना, मिश्र धन दे रखा है। तो हमें पता है कि ब्याज है ना, देखिए मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर ब्याज प्लस मूलधन, यही तो होता है कि नहीं। अब देखिए मिश्र धन ये है ना, और मूलधन ये है। जब हम मूलधन को मिश्र धन में घटा देंगे तो ब्याज मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। 99 में हम घटा देंगे 7500, 0 0 4 और 2, यानी कि ब्याज हमें मिल गई कितनी 2400, 2400 रुपये हमें क्या मिल गई सर, ब्याज मिल गई है ना। अब निकाल लेंगे समय। टी का फॉर्मूला है एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर है ना। तो टी बराबर एस आई कितना है 2400, 2400 इंटू 100 अपॉन पी कितना है 7500 इंटू आर कितना है 8, है कि नहीं। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लो, 25 से काट लो ऐसे, 25 तिया 75 और 25 चक्कू 100 है ना। ये कट गया, 3 से इसे काट लो, 3 8 24, 8 से ये 8 कट गया, क्या बचा भैया 4 वर्ष हमारा समय निकल करके आ गया सर, ठीक है। अब आप सोचो, एक बार शॉर्ट में करके देखो, सोचते हैं क्या सोचना भैया कि 7500 है, 8% पूछा है उसने है ना, 7500 का 8% कितना हो गया 600 है ना भाई। 7500 का 10% कितना होगा 750 और 8% 600, देखिए निकाल लेते हैं ना बट्टे 100, 7500 गुणा 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो है ना, 8 पंजे 40 की 0 4 कैरी, और ये हो गए 8 सत्ते 56 और 4 60, 600 एक साल के लिए आया है भैया कि एक साल के लिए 600 है, तो 2400 कितने साल के लिए होगा है ना, 2400 भाग 600, 6 चौक 24, 4 वर्ष क्या आ गया आपका उत्तर आ गया है ना। बात समझ में आ रही है। इस तरह से क्वेश्चन है, आप सोचो तो सही। अरे भैया मैथ में यही तो कहानी है, जितना आप दिमाग लगाओगे, जितना थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है,
बाकी और है कुछ भी नहीं। ठीक है, लिखिए फिर सर, आगे बढ़ते हैं, छापिए जल्दी से। देखिए सर, एक सवाल ये भी है कि मूलधन 10,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर पूछी है, 5 वर्ष का समय है, 3150 साधारण ब्याज दे रखी है, और मिश्र धन भी पूछा है। तो मिश्र धन तो हम लिख सकते हैं यहाँ से दोनों को, ब्याज और मूलधन को जोड़ के, कि 0, 5 है ना, 6 और ये क्या है 3, 1, 13,650। ये तो हो गया मिश्र धन, है ना। अब देखते हैं दर को। तो दर R बराबर क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन क्या बचा, P इंटू T, यही तो बचा। अब देखिए R बराबर देखते हैं, SI कितना 3150 इंटू 100 अपॉन मूलधन कितना 10,500 इंटू, और क्या है T, समय कितना है 5 वर्ष। 1 2 0 से 1 और 2 0 काट दो, 5 से काट दो इसे 2 बार, है ना। अब देखिए, अब ये किससे कट सकता है, 15 से काट लो, 15 सत्ते 105, 15 दूनी 30, 1 15 बचे और 15 एकन 15, ये कट गई, है ना। 7 एकन 7 और 7 तिया 21 और 3 का गुणा 2 से, 3 दूनी 6% क्या आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दर निकल के आ गई सर, है ना, दर निकल के आ गई 6%। अब हम इसे अगर देखें कि हर साल का सेम अमाउंट रहता है साधारण ब्याज का, है ना, कभी घटता बढ़ता तो है नहीं, हर साल का सेम अमाउंट रहता है। तो 5 वर्ष में कितना हो रहा है 3150। तो देखिए शॉर्ट तरीके से एक बार देखते हैं, 3150 कितने साल में हो रहा है, 5 में। 5 से काटो इसे, कितना आ जाएगा, 5 छिक्का 30, 5 तिया 15, 630, है ना। 630 एक वर्ष का आया है ना, एक वर्ष का आया है 630, और टोटल कितने पाया है ये 10,500 पे, है ना। तो 630 बराबर 10,500 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 से काट दो इसे, 15 सत्ते 105 और 15 से काट दो तुम, 15 चक्कू 60 और 15 दूनी 30, 7 एकन 7, 7 छिका 42, 6 वर्ष, सॉरी 6%, 6% क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया सर, है ना। ये है सेकंड तरीका। हालांकि हमारे फॉर्मूले से भी टाइम बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, जो आपको उचित लगे, जिससे आप अच्छे से बेहतर समझ सकें, जो आपको सही से समझ में आ रहा हो, उससे आप कर सकते हैं। ठीक है सर, लिखिए। देखिए मूलधन है 12,000, दर पूछी है, समय 8 वर्ष का है, साधारण ब्याज भी पूछा है, लेकिन मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, साधारण ब्याज बच जाएगा, है ना। तो हम साधारण ब्याज पहले निकाल लेते हैं। 16,800 में 12,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 में 16 में 12 जाएंगे तो 4,800, यानी कि 4,800 रुपये क्या है, साधारण ब्याज है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम पहले शॉर्ट वाला तरीका देखते हैं, है ना, जो शॉर्ट वाला तरीका है अपना वो देखते हैं। ये कह रहा है कि कितना 8%, सॉरी 8 वर्ष का समय है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने पूछी है, लेकिन ब्याज कितनी है 48, कितने समय में 8 वर्ष में, है ना। तो 4800 भाग 8, 8 से 8 छिंगे 48, 600 आया एक वर्ष के लिए, 600 बट्टे कितना है 12,000 गुणा 100, 1 2 3, 1 2 और ये 3, 12 से 12 छिक्के क्यों, 12 पन 60, कितना कट गया 5% आ गया आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम तो नहीं लगा बिल्कुल भी, है ना। अब देखते हैं फॉर्मूले से, फॉर्मूले से देखेंगे। आर बराबर होता है एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, है ना। तो आर बराबर एस आई कितना है 4800 इंटू 100
अपॉन मूलधन कितना है 12,000 गुणा समय है 8 वर्ष। 1 2 3 जीरो से आप काट दो 1 2 और ये 3 है ना। 8 से इसे काट दो 8 1 8 6 48 कितना कट गया 60 बार है ना। 12 1 12 5 60 12 से इसे 5 और यही तो तरीका है और है ही क्या 5%। ये आ गया आपका आंसर आ गया सर। ठीक है तो इस तरह से इनमें क्वेश्चंस आते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं है ना, कौन सा मूलधन पे क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा ये 7वां हो जाएगा सर। 7वां क्वेश्चन है कि P यानी मूलधन उसने पूछा है क्वेश्चन में है ना, और उसने R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है 7% की। ठीक है सर, समय दिया है 5 वर्ष, 5 वर्ष का क्या दिया है समय, और साधारण ब्याज दी है 1050, SI दी है 1050। ठीक है सर, और उसने क्या दिया है अमाउंट पूछा है यानी मिश्र धन भी उसने क्या किया है पूछा है सर। ठीक है, तो इसे देखते हैं, कीजिए आप ये सवाल फिर बताते हैं। अभी देखिए सवाल को, सवाल में पूछा है उसने P यानी कि मूलधन पूछा है, और P बराबर हमें फॉर्मूला पता है SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T है ना। P तो इधर आ गया। अच्छा जी, अब देखते हैं P बराबर SI कितना है 1050 इंटू 100 अपॉन में क्या है R 7 है और T 5 है, तो 7 इंटू 5। ठीक है सर, 5 से काट दो इसे एक बार, इसे 5 से काट दो 20 बार है ना। अब इसे 7 से काट देते हैं, 7 1 7 और ये 7 से कट जाएगा 15 7 105 15 150 बार है ना, ये कट गया। अब इसका गुणा इससे कर लो, गुणा बिल्कुल सीधा है, 0 20 पंजे 100 की 0 10 20 1 20 और 10 30, 3000 क्या आ जाएगा हमारा मूलधन, यानी आंसर आ जाएगा सर है ना। कितना आ जाएगा 3000। शॉर्ट तरीके की अगर हम बात करें, ब्याज टोटल कितनी है 1050, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितने 5 7 पंजे 35। भाई यही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, 7 पंजे 35 ही तो है कि नहीं है, यहाँ भी तो 7 पंजे 35 ही तो हैं। तो 1050 इंटू 35 और यहाँ कर दो 100 है ना, तो इससे ये कट जाएगा 35 से 3 3 90 और 5 3 15 105 हुए कि नहीं, ये 30 बार कट जाएगा है ना, और 30 का गुणा 100 से 3000 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए लिखिए यहाँ तो फिर आगे चलते। देखिए सर सेम सवाल है, मूलधन पूछा है ना, तो मूलधन निकालने के लिए अभी हमने किया था शॉर्ट तरीके से। अगर हम देखें है ना, सोचो 7 चौक 28 कितनी ब्याज है 1960 है ना, 7 चौक 28 गुणा 100। अच्छा कहीं कट रही है क्या, 14 से काट लो 2 बार है ना, 14 दूनी 28 होता है, 14 से इसे काटते हैं तो 14 1 14 कितने बचेंगे 5 56 हो गए, 14 14 थी 42 14 चौक 56 140 है ना, 2 से काट दो इसे 70 बार और 70 का गुणा इससे कितना हो जाएगा 7000। आंसर आपका क्या निकल के आ गया मूलधन 7000 मूलधन है, ब्याज 1960 है, कितने हो गए 8960, 8960 ये मिश्रधन हो गया आपका है ना, मिश्रधन हो गया। अगर उस तरीके से हम बात करें कि P बराबर होता है SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T, तो P बराबर SI है 1960 इंटू 100 अपॉन 4 गुणा 7 है ना, है कि नहीं। अब काट लीजिए इसे काट लो आप 4 से काट लो इसे, 4 1 4 ये 25 बार कट जाएगा है कि नहीं। 7 से काट लो 7 1 7 इसे काट लो
तो ये कट जाएगा 7 दूनी 14, है ना, कितने बचेंगे 5, तो 7 अट्ठे 56, है ना, 280 बार। इसका गुणा आप कर लो, तो 25 का गुणा जब 0 से करेंगे तो 0, और 25 अट्ठे 200 के 0, फिर 20, और 25 दूनी 50, है ना, और 20 70। यही आपका 7000 मूलधन निकल के आ गया, है ना, इससे ये कट गई। ठीक है, तो ये एकदम आसान और सिंपल तरीका है। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा पसंद करते हैं और किससे जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। सीधी बात ये है कि क्वेश्चन में समय नहीं लगना चाहिए, चाहे आप तरीका कोई भी हो। देखिए, ये अगली टाइप है, टाइप सेकंड। सवाल में है कि वह राशि कितनी थी जो 5 वर्ष में 8% की दर से 21,000 रुपये हो गई। अब यहाँ तो न तो मूलधन दे रखा है कि वो राशि कितनी थी, और साधारण ब्याज भी नहीं दे रखी, लेकिन हो गई का मतलब है मिश्रधन है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि एक मूलधन, है ना, जो दिया था वो तो हो गया मूलधन, है ना, जो बढ़ती है या बढ़ गई वो हो गई ब्याज, है ना, ब्याज। और हो गया या हो जाएगा वो हो गया मिश्रधन। मिश्रधन हो गया या हो जाएगा या हो गई, है ना, ये हो गया क्या, मिश्रधन हो गया सर। अच्छा जी, अब देखिए, मूलधन हमें पता नहीं है, मिश्रधन उसने दिया है 21,000, मिश्रधन बराबर 21,000 है ना, समय t बराबर है 5 और r बराबर है 8। ठीक है, चलिए फॉर्मूला अगर इसमें लगाएं तो ऐसा ही हमारे पास है नहीं, फॉर्मूला लगेगा नहीं। चलिए x मान लेते हैं। वैसे 10 सेकंड का सवाल है, लेकिन एक जो तरीका है मैं उससे आपको एक बार बता देता हूँ कि माना x, हमने कहा मूलधन है x, माना, है ना, माना x मान लिया, है ना। अब मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन, है ना, प्लस ब्याज, ब्याज यही तो होता है। अच्छा, मूलधन है हमारा x प्लस ब्याज, एसआई का क्या होता है, x इंटू 5 इंटू 8 अपॉन 100, है ना, यही तो होता है, बराबर मिश्रधन हमें दे रखा है 21,000। ठीक है सर, चलिए कर लीजिए, 8 पंजे 40, 40x हो गया, x प्लस 40x अपॉन 100 इज इक्वल टू बराबर 21,000। कर लेंगे इसे तो ये हो जाएगा 100x प्लस 40x अपॉन 100 बराबर है 21,000, है ना। दोनों को जोड़ लेता हूं मैं, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 140x, 140x, है ना। इसे मैं इधर पहुंचा दूं तो गुणा में आ जाएगा, बराबर 21,000 गुणा 100, क्योंकि नीचे भाग में है, पक्षांतर करेंगे गुणा में आ जाएगा। ठीक है सर, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं क्या, ये कि x बराबर 21,000 गुणा 100 बट्टे 140, है कि नहीं। एक जीरो से एक जीरो काट दो, है ना। अब इसे काटते हैं हम 7 से 2 बार, 7 से 3 बार, है कि नहीं, और 1 2 2 जीरो ये आ जाएंगे। ठीक है सर, 2 से इसे काट दो 15, यानी कि कितना आ जाएगा भाई, 7 से हमने काटा इसे 2 बार और 7 से इसे 3 बार, 300। ठीक है, अब क्या हुआ कि 30 15 150, है कि नहीं। अब 150 का क्या होगा सर, गुणा किससे, इससे होगा, तो 15 एकन 15, 1 2 3, 2 और 1 जीरो, है कि नहीं। 15,000 क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि मूलधन। वो राशि कितनी थी, वो राशि थी 15,000।
थी, जो 5 वर्ष में 8% की वार्षिक दर से 21,000 हो गई, है ना। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, ठीक है भैया। ये कौन सा हो गया, लॉन्ग मेथड। एक बार शॉर्ट मेथड देख लेते हैं, है ना। शॉर्ट मेथड एक बार देख लेते हैं। देखिए 5 वर्ष के लिए है, 8% दर है। जब मूलधन कोई भी बात चलती है कितने परसेंट पे चलती है, 100% पे चलती है सर, है ना, 100% पे। तो मूलधन जब दिया होगा तो वो भी अपने आप में क्या होगा, 100% रहा होगा, है ना। 5 अट्ठे 40% हमने क्या, 40% तो ये हो गया, 100% वो था, तो कितना हो गया 140%। और 140% के बराबर ही तभी तो है, 40% क्या आई है, ब्याज, है ना। 5 अट्ठे 40% तो ब्याज है और 100% मूलधन है, तभी तो 140 मिश्रधन हुआ है। 140% के बराबर मिश्रधन है, कितना है, 21,000, है ना। तो 5 अट्ठे 40 प्लस 100 बराबर 140 हो जाएगा, है ना। और ये 140 है 21,000 के बराबर 140, और 100% हमें निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, है ना। मूलधन ही तो निकालना है, 100% काट दो, यही 7 से 2 बार, 7 से 3 बार, 2 से ये 50, और ये आ जाएगा आपका 15,000 आंसर। सेम यही तो किया है, यहाँ भी तो इतना करके यही किया है, तो इसे पहले ही समझ लो, है कि नहीं, ये तरीका है। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। लिखिए फिर आगे चलते हैं। देखिए सर एक क्वेश्चन ये भी है, तो पहले से हम डायरेक्ट अपने शॉर्ट वाले तरीके से करते हैं, फिर एक्स मान के करेंगे, है ना। शॉर्ट वाला तरीका क्या है कि एक उधार ली गई राशि 7.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, है ना, 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 18,200 हो गई। वो दर राशि कितनी है ना। तो 7.5 कितने वर्ष में, 4 में, गुणा कितने, है ना, 30, है ना, 30 हो गई। 30% क्या बढ़ रही है, ब्याज। मूलधन कितना होता है अपने आप में, 100% होता है, तो 130 हो गई। और यही कह रहा है कि ब्याज और मूलधन मिला के 130% के बराबर है, किसके, मिश्रधन के बराबर है। तो मिश्रधन है 18,200, है ना। 130 आपकी ये हो गई, गुणा क्या, मूलधन ही पूछा है, 100 से गुणा कर दो, 0 से 0, है ना। अब इसे काट लो 13 से, 13 से काटते हैं हम, तो 13 एकन 13, कितने बचेंगे, 5, 13 चौकू 52, 13 चौक 52, 140, इससे ये कट गया। अब 140 का गुणा 100 से, ये आपका 14,000 क्या हो गया, आंसर, मूलधन आ गया जी तुरंत, कोई देर तो नहीं लगी बिल्कुल भी। ये तरीका है। अगर आप मानते एक्स, मान लिया एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स इंटू 7.5 इंटू कितना है, 4 बट्टे कितना होता, 100 बराबर क्या होता, 18,200, है ना। 7 चौको 28, 30, एक्स प्लस 30x बट्टे 100 बराबर 18,200। इस तरीके से बहुत लंबा हो जाता, क्या होगा ही तो ये देख लीजिए यहाँ पे 100x प्लस 30x बट्टे 100 बराबर 18,200। अब देखिए यहाँ पे तो है ना 100 और 30, तो ये हो जाएगा 130x बराबर 18,200 इंटू कितना है 100, है ना। तो x बराबर 18,200 इंटू 100 अपॉन 130, 0 से 0 काट दो, इससे इसे काट दो 140 बार, और गुणा इसका इससे कर दो, तो ये 14,000 आंसर। इतना लंबा करने के बाद वही आंसर आपका आ रहा है जो पहले हम निकाल चुके हैं, वही आंसर आ रहा है। तो ऐसी ट्रिक से, उस मेथड से क्या है ना, आना चाहिए। कुछ समय की प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा आने लग जाएगा और मजा भी आएगा क्वेश्चन करने में। छाप लो सर जल्दी से। देखिए सर अगला क्वेश्चन है, वह धनराशि ज्ञात करें जो 8% की दर से 3 वर्ष में कितनी
9610, 9610 हो जाएगी, है ना। तो एक्स हम इसमें नहीं मानेंगे डायरेक्ट, हालांकि एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों समय बर्बाद करें जब वैसे ही हो रहा है तो, है ना। मूलधन हम मानते हैं 100%, है कि नहीं। और 8 गुणा 3, 8 3 24%, क्या हो गई, ब्याज, है ना, ब्याज हो गई। तो 100 और 24, 124 हो गई, जो कि बराबर है मिश्र धन, किसके, इसके, है ना। तो 9610 बट्टे कितनी हो गई, 124 गुणा 100% हमें चाहिए मूलधन, है ना। काट लेंगे, देखिए ये कट जाएगी, हम इसे काट सकते हैं, 4 से काट लो इसे, 4 3 12 है, 4 1 4 31 बार, 4 से इसे काट लो 25 बार, है ना। 4 से कट जाएगी ये 25 बार, और ये 31 से कट जाएगी कितनी बार, 31 से 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 310, ठीक है। 25 से गुणा कर लो, 25 से गुणा करेंगे 0, 25 एकन 25 की 5 हासिल 2, 25 तिया 75 2 77, 7750 हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन। यही क्या होगा सर, आंसर होगा, ठीक है। छापो सर, लिख चलते हैं आगे। देखिए सर, एक ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि एक बैंक की एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पर निवेश की दर है, पहले 4 वर्ष में है 8% प्रतिवर्ष की दर से, अगले 5 वर्ष में है 6% प्रतिवर्ष की दर से, व उसके बाद की दर है 4% प्रतिवर्ष की दर से। एक व्यक्ति, यहाँ लिख लो, एक व्यक्ति कितनी धनराशि 10 वर्ष के लिए निवेश करे कि उसे अंत में कितनी मिले, 33,200 रुपये प्राप्त हो जाए, है ना। 33,200 रुपये प्राप्त हो जाए। एक्स से मान के करेंगे, लंबा हो जाएगा काफी। हम अपना शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट ही उसे कहेंगे, शॉर्ट जो कॉन्सेप्ट है देखते हैं। तो देखिए 4 वर्ष के लिए, है ना, और गुणा 8% से कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 32%, है ना। फिर उसके बाद कर रहा है वो 5 वर्ष के लिए, कितनी, 6%, 5 वर्ष के लिए कितनी कर रहा है सर, 6%, है ना, 6%। तो ये 5 6 30। अब उसके बाद में वो, उसके बाद की दर 4% है ना, लेकिन कितने, 10 वर्ष के लिए उसने निवेश किया है, तो उसके बाद कितना भी उससे क्या करना है, तो 10 वर्ष चाहिए ना। 4 वर्ष हमने यहाँ ले ली, 5 वर्ष से 9 वर्ष, तो 1 वर्ष बचेगी ना, 10 वर्ष में 1 वर्ष, गुणा कितनी, 4% की दर से, तो ये हो जाएगी 4, प्लस कर दो इनको, है ना। 32 और 30, 62 और 4 कितनी हो गई, 66% हमारे ब्याज की क्या हो गई, दर। मूलधन हमें पता ही है ना। मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 100 ये और 166 ये, टोटल कितना हो गया, 166%, जो कि बराबर है मिश्र धन के, है कि नहीं। तो यहाँ से कर लेंगे हम 33,200 बट्टे 166 गुणा कितना, 100। सॉल्व कर लीजिए सर, फटाक से आपका तुरंत ही आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये देखिए 166 से ये कट जाएगा आपका कितना, 200 बार, और 200 का गुणा आप इससे कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2 और 2 0 ये 2 0 ये, है ना। 20,000 आपका आंसर आ जाएगा सर, है कि नहीं। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यही क्या होगा, आंसर, जिसे हम कहेंगे मूल धन। यानी कि वो कह रहा है कि वर्ष के लिए निवेश करे, क्या, कितनी धनराशि, कितनी करेगा धनराशि, वो करेगा 20,000 10 वर्ष के लिए, और इस दर पे तब उसे क्या मिलेगा, 33,200 रुपये अंत में मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, और आगे करेंगे, लिखिए यहाँ तक। देखिए सर, हमारे सामने सवाल है कि एक बैंक की साधारण ब्याज पर निवेश की दर पहले 5 वर्ष में है 6%, है ना, वार्षिक ब्याज, अगले 3 वर्ष में है 5%, व अगले 4 वर्ष में है 10%। एक व्यक्ति 10 वर्ष के लिए
कितना धन निवेश करे कि उसे कुल लाभ की मतलब बात चल रही है ब्याज की, कुल ब्याज उसे 1820 रुपये का लाभ प्राप्त हो, यानी 1820 रुपये की ब्याज मिले। कितना धन वो 10 वर्ष के लिए लगाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक बात आती है कि पहले 5 वर्ष 6% है, फिर अगले 3 वर्ष 5 और 3 8 वर्ष हो गई, फिर कह रहा है अगले 4 वर्ष, तो 8 और 4 तो ये तो 12 वर्ष हो गए भैया, वो तो केवल 10 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो स्कीम है बैंक की स्कीम है, न कि उस व्यक्ति की। बैंक अपना स्कीम दे रहा है, व्यक्ति 8 वर्ष के लिए भी निवेश कर सकता है, 10 के लिए भी कर सकता है, 12 के लिए भी कर सकता है। क्योंकि व्यक्ति ने 10 वर्ष के लिए निवेश किए हैं तो हम अपनी 10 वर्ष तक यहाँ पे देखेंगे और हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है कि नहीं। अच्छा, बैंक ने क्या निवेश की दर ये है, पहले 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष कितनी है 6%, तो 5 30 प्लस, उसके बाद कह रहा अगले 3 वर्ष, फिर अगले 3 वर्ष तक क्या रही है उसकी दर, इंटू कर देंगे 5% की दर रही है तो ये 15 हो जाएगी, प्लस 5 और 3 8 वर्ष हो गई। अब हमारी बचती है 2 वर्ष, क्योंकि निवेश किया है 10 वर्ष के लिए, तो फिर अगले 10% की ब्याज लगेगी 4 वर्ष के लिए, क्योंकि हमें 2 की जरूरत है तो 2 पे हम 10% की लगाएंगे, 10 दूनी ये हो गए 20, है ना। कुल क्या होता है मूलधन बराबर 100% अपने आप में होता है कि नहीं होता है ना। अब देखिए 30 और 15 45 और 20 कितने हुए सर 65% की कुल हमें ब्याज मिली है, जो कि कितनी है 1820 रुपए की। लाभ की तो बात कर रहा है, मूलधन या मिश्रधन नहीं कहा उसने कहा इतने का लाभ, यानी लाभ क्या होता है ब्याज ही तो होती है भाई। जो लाभ उसे मिलेगा कि मान लीजिए किसी ने 10 रुपए 100 रुपए जमा किए, 5 रुपए उसे ब्याज मिली, तो वही तो लाभ मिला उसे 5 रुपए का, है कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ देख लेंगे हम 1820 बराबर है 65% के, तो गुणा 100 यानी मूलधन हम निकाल सकते हैं, है ना। 5 से काट लो इसे, 5 एकन 5 और 5 तिया 15, ठीक है। इसे 5 से काट लो, 5 तिया 15 और 5 छिक्के 30 और 5 चौक 20, है ना, ये कट गया। अब 13 से काटेंगे इसे, 13 से काटेंगे इसे, 13 एकन 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 कितने 10 और 13 अट्ठे 104 8 बार, है ना। 13 अट्ठे कितने हो जाएंगे सर 104, ये कट गई। अब 28 का गुणा 100 से करेंगे तो 2800, यानी 2800 रुपये क्या होगा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा मूलधन होगा सर। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति 2 बैंकों से ऋण यानी लोन लेता है, कुल 7500 रुपये का, है ना, ऋण लेता है, जिस पर 2 वर्ष में वह 1800 रुपये यानी दोनों बैंकों को 1800 रुपये ब्याज देता है का भुगतान करता है। पहले व दूसरे बैंक की ब्याज दर, पहले बैंक की है 14%, दूसरे की है 9% प्रति वर्ष है। तो दूसरे बैंक से उधार ली गई राशि, यानी कि दूसरे बैंक से जो उसने पैसा उधार लिया था वो राशि कितनी है। अगर हम इसे जेन्युइन जो तरीका है एक्स मान के करें तो बहुत यानी काफ़ी लंबा होगा, एक बार भले ही चाहे तो आप देख लें, नहीं तो मेरा तो मन है कि डायरेक्ट अपने तरीके से करते हैं, उससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा और जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं 2 बैंक से उधार ली गई राशि कितनी है। 2 बैंक से उधार ली गई राशि यह है 7500 रुपये, ठीक है सर। कुल ब्याज कितनी है, कुल ब्याज दी है उसने 1800 रुपये, है ना, ये बात भी क्लियर हो गई। परसेंट की बात करें तो पहले की 14% है, दूसरे की है 9% ब्याज दर जो भी है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक निर्णायक ब्याज निकालेंगे। निर्णायक ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए एक निकालेंगे निर्णायक ब्याज, यानी जैसे औसत या एवरेज के तौर पे हम
कह सकते हैं, है ना। तो 1800 कुल ब्याज है गुणा 100 बटे क्या, कहाँ गया वो, 7500। मूलधन कितना है हमारा 7500 इंटू 2 बैंकों से है, 2 दर है इसमें, है ना। तो यहां से निकाल लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, है कि नहीं। अब कहां से क्या कर सकता है, 25 से काट लो, 25 दिया 75 और 25 चक्कू 100, 2 से इसे काट दो 2 बार, है ना। 3 से इसे काट दो 6 बार, 3 छक्के 18, ये हो गए 600, है ना भाई। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे तो फिर यहाँ पे केवल 6 आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब देखिए कहाँ पे क्या रह गया है, कहीं कुछ रहा है क्या, तो 6 दूनी 12 आ गई है, 12%। ये निर्णायक ब्याज निकल के आई है ना। अब देखिए 14% पहली बैंक की ब्याज थी 14%, सेकंड दूसरी बैंक की ब्याज थी 9%, और जो निर्णायक निकल के आई है वो है 12%। 14 में कितनी कम है, 2, है ना। 2 का अंतर है इसमें और इसमें, कितने का है, 3 का अंतर है। दोनों का क्या कर लेंगे, रेशियो, यानी कि अनुपात देख लेंगे दोनों का, है ना। दोनों का हम यहाँ पे अनुपात ले लेंगे। देखिए इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 5। अब हमारे पास ये जो रेशियो निकल के आया है ये कौन सा है, जो ऋण लिया था यानी मूलधन वाला है, मूलधन वाला रेशियो है, ये 7500 है ना। तो जब 5 बराबर है 7500 के, तो क्या पूछा उसने, सेकंड दूसरी वाली का पूछा है, तो 2 से गुणा कर देंगे, इससे काट दो ऐसे, 5 एकन 5 और 5 25, 1500, 2 से गुणा करेंगे 3000, आपका आंसर आ जाएगा। पहली का पूछे तो यहाँ 3 से गुणा कर दो, है ना। यहाँ पे 7500 बट्टे 5 इंटू 3, इससे ये कट जाएगा 1500, 15 थी 4500, 4500 आंसर आ जाएगा इसका। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो उसने दूसरे बैंक से उधार लिया लोन, ये जो 9% वाला है वो निकल के आया है 3000, 3000 निकल के आया है ना। और पहले से लिया था वो है 4500, ऐसे करके टोटल कितना लिया था उसने 7500, ये है। एक्स मान के करेंगे बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा और दिक्कत भी आएंगी, क्योंकि आपको सीखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एग्जाम में आपको ये नहीं देखना है कि मेथड कौन सा है, एग्जाम में तो ये देखेगा कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कितने किए हैं, कितनी देर में किए हैं, उसी से तो स्कोर बनेगा आपका, है कि नहीं। देखिए आज की क्लास का ये आखिरी सवाल है, तो सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति 2 स्कीम यानी 2 तरह की कोई स्कीम है, उनमें कुल 48,000 रुपये साधारण ब्याज पर निवेश करता है, ठीक है, और 3 वर्ष के अंत में उसे कुल 21,600 रुपये ब्याज प्राप्त होती है। कितनी, 21,600 रुपये। यदि दोनों स्कीम की ब्याज दर क्रमशः 11% व 18.5 यानी 18.5% हो, तो पहली स्कीम में निवेश किया गया धन कितना होगा, ये चीज उसने पूछी है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज है हमारे पास। कुल धन कितना है, कुल धन बराबर है 48,000, है ना। कुल ब्याज बराबर है 21,600, ठीक है सर, 21,600 है। अच्छा सर, यहाँ से वही एक निर्णायक दर निकालेंगे, निर्णायक दर निकाल लेंगे। निर्णायक दर निकालने के लिए क्या करते हैं, एस आई यानी कि ब्याज 21,600 गुणा 100 बट्टे मूलधन कितना है 48,000, है ना, इंटू क्या बचा, मूलधन इंटू
भाई दर तो है समय, समय कितना है 3 वर्ष। ठीक है, इस तरह से यहाँ से हम कर लेंगे। अब देखिए इसमें 1 2 3, 1 2 और ये 3। ठीक है, अच्छा ये तो यहाँ से ये हो ही गया। अब देखिए कहाँ से क्या क्या कट रहा है देख लीजिए एक बार। 12 से काट के देख लेते हैं, है ना। इससे पहले से 3 से काट लो, 3 से 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 72 बार कट गया, है ना। 12 से 12 चौक 48 और 12 छिक 72। ठीक है, ये कट गया। अब इसे देख लेते हैं, इसे 4 को काट देंगे हम यहाँ 2, और ये कितनी बार 3 बार, इस 2 से इसको 5 बार, तो ये आ जाएगा 5 दिया 15। 15 जो है निर्णायक दर निकल के आएगी 15% की। ठीक है सर। और जो फर्स्ट में हमारे पास दर दे रखी थी वो थी 11%, और दूसरी जो दर थी वो थी 18.5%। जो दर हमारी निकल के आई है वो है 15%। इसमें से इसे अंतर देखेंगे तो कितने का है, 4 का है। यहाँ से यहाँ इसे अंतर देखेंगे तो कितने का है, 3.5 का है। यहाँ से दशमलव हटाने के लिए इधर 0 1 बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 35 अनुपात यानी कि 40। इसे कर लो 5 से 7 बार और ये 5 से 8 बार, 7:8 यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15, जो कि किसके बराबर है 21,600 के, है कि नहीं। 21,600 के ही तो बराबर है, वही तो कुल उसने प्राप्त किया है, ये रहा, है कि नहीं। भाग दे देंगे 15 का। क्या पूछा है, कितना था पहली स्कीम में, है ना। तो 15 बराबर 21,600 के, तो किधर गया है 7, पहली स्कीम में 7 है ना, तो 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है सर। अब देखिए 15 से इसे काट लो, 15 एकन 15, है ना। कितने बचेंगे 6, तो 15 चौक 60, है कि नहीं। 15 चौक 60, तो इससे ये काटने के बाद आएगा कितना, ये एक बार देख लेते हैं, है कि नहीं। 15 एकन 15, यहाँ बचेंगे 6, तो 15 चौक 60, फिर 6 बचे, फिर 15 चौक 60, 144, है ना। एक ये 0 यहाँ से बढ़ जाएगी। ठीक है, ये वाली संख्या कट गई, 7 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 0। 7 चौक 28 की 8, 2 कैरी, फिर 7 चौक 28 और 2 30 की 0, फिर 3 कैरी, है ना। अब 7 एकन 7 और 3 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 10,080 रुपये उसने क्या किए थे, निवेश किए थे पहली वाली स्कीम में, है ना। 10,080 रुपये, यही हमारा हो जाएगा आंसर। और अब विदा लेने का समय आ गया है, यानी कि आज की क्लास समाप्त करते हैं यहीं पे। मिलेंगे आपसे जल्दी अगली क्लास में, जो कि 3 टाइप तक हमने इसमें देख लिया है। आगे जितनी भी टाइप बची हैं वो अगली क्लास में देखेंगे। जैसे ही साधारण ब्याज खत्म होगी तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, तो फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। इससे अच्छा ज़िंदगी में क्या हो सकता है। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।